मुफ्ती सलमान अजहरी। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले पर 24 मुस्लिम एमपी को लिखा गया खत। फिर क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। मुफ्ती सलमान अजहरी जो पिछले कई महीनों से जेल के सलाखों के पीछे मौजूद हैं, उनको छुड़ाने के लिए 24 मुस्लिम एमपीज को खत लिखा गया है ताकि संसद भवन में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला उठाया जाए। किसने खत लिखा है, खत लिखने का प्रभाव क्या हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो कि पिछले कई महीनों से जेल के सलाखों के पीछे कैद हैं, उन पर गुजरात के 3 जगहों पर केस दायर किया गया था। तीनों जगह, जूनागढ़, मोडासा, कच्छ, इन तीनों जगह पर केस दायर किया गया था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर, और तीनों जगह से उनको बेल मिल गई थी। लेकिन बेल मिलने के बाद जब वो जेल से बाहर आने वाले थे कि उनके ऊपर जूनागढ़ डीएम के जानिब से पासा एक्ट इंपोज कर दिया जाता है, उनके ऊपर डाल दिया जाता है पासा एक्ट, और रिहाई से पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और तब से अब तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को छुड़ाने की जितनी भी कोशिश की गई है, सब नाकाम है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर मौजूद हैं। हाई कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला गया, वहां पर बातें हुई, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई नहीं मिल सकी, बल्कि हाई कोर्ट में भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को झटका लगा और उनको बेल नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, उनके चाहने वालों में शुमार लोगों ने भारत के 24 एमपी को खत लिखा है। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये खत कब लिखा गया है और उसका असर क्या हुआ है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले पर खत लिखा गया है और ये बताया गया है कि आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का पूरा मामला संसद भवन में उठाएं। लेकिन उसके बावजूद कहीं से इस तरीके की खबर नहीं है कि उनका मामला संसद भवन में उठा हो। दोस्तों, आपको बता दें कि दरगाह मस्जिद और उनके मुतवल्लियों के द्वारा 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम हैं, उनको खत लिखकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले को संसद भवन में उठाने की अपील की गई थी। लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी तक पार्लियामेंट के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला नहीं उठाया गया है। सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले पर ही नहीं, बल्कि उस खत में रिक्वेस्ट किया गया था कि कमर गनी उस्मानी साहब, फरोग इस्लाम के बानी कमर गनी उस्मानी साहब के मामले को भी संसद भवन में उठाएं ताकि इनकी रिहाई हो जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो खत लिखा गया था वो इसी साल 6ठे महीने में लिखा गया था और अब जाकर 8वां महीना आ गया है। तब से अब तक कितना मामला चला, कितना बातें हुई, लेकिन न तब से अब तक लगभग 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी न कमर गनी उस्मानी साहब किबला मदजिलहुल आली व नूरानी के मामले में किसी भी सांसद ने संसद भवन में नहीं उठाया है। हालांकि मुसलमानों की आवाज बनने का दम सभी मुस्लिम सांसद भरते हैं कि हम मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, मुसलमानों की नाइंसाफी पर हम संसद में आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन जब मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला आया है, जब कमर गनी उस्मानी साहब का मामला आया है, तो अभी तक ये मामला संसद भवन में नहीं उठाया गया है। चिट्ठी के अंदर दोस्तों साफ तौर पे कहा गया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर कहा था और उसी शेर में 1.5 मिनट का वीडियो था, लेकिन 1 मिनट 38 सेकंड का वीडियो वायरल किया गया, जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब
कि उस वीडियो को मैंने भी देखा था जिसपे कहा गया था कि बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा। ये पूरा जो शेर था दोस्तों, उनके चाहने वालों और मुफ्ती सलमान अजहरी का कहना है कि ये पूरा शेर फलस्तीन और इजराइल के ऊपर कहा गया था। इस पर हिंदुस्तान के बहुसंख्यक या उनको किसी तरीके से ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी, बल्कि ये पूरा मामला इजराइल और फलस्तीन के ऊपर कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर केस किया गया मोडासा में, जूनागढ़ में, कच्छ में, और उसके बाद उनके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया। संसद अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में कैद हैं। जबकि इसी तरीके का मामला दोस्तों आप देखेंगे कि मुसलमानों के साथ मिसबिहेवियर का मामला केंद्रीय मंत्री, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे अनुराग ठाकुर जी के ऊपर पड़ा है, नुपुर शर्मा के ऊपर हुआ है। उसके बाद आप देखें कि राजा भैया जो हैं हैदराबाद के, उनके ऊपर है। उसके बाद आप जाकर देखें कि सुदर्शन टीवी वाले जो साहब हैं उनके ऊपर हैं। लेकिन उन तमाम लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो उस चिट्ठी में लिखा हुआ है। लेकिन गौरतलब बात यह है दोस्तों कि चिट्ठी लिखने के 2 महीना हो गया है, लेकिन किसी भी इंसान ने मुफ्ती सलमान अजहरी की बात उठाई है। ना असदुद्दीन ओवैसी ने, ना किराना के लोकप्रिय सांसद जो इकरा हसन चौधरी है, ना उन्होंने उठाया है, ना मुहिबुल्ला नदवी जो कि खुद एक मस्जिद के इमाम है, ना उन्होंने उठाया है, ना किसी ने उठाया है। ये बात कही गई है। तो ये बड़ा दर्दनाक बात है दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मुद्दा उठाया जाना चाहिए, देश की सबसे बड़ी संस्था में उठाया जाना चाहिए, क्योंकि संसद भवन बहुत बड़ा संस्था है दोस्तों, जहां अगर किसी की बात उठ जाती है तो लोगों का अटेंशन उसके ऊपर चला जाता है और फिर उसको इंसाफ मिलकर रहता है। अगर सच में सच्चाई पर होंगे तो उनको रिहाई मिल जाएगी, और अगर गलती में होंगे तो सजा भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों 24 सांसदों को, 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम हैं उनको खत लिखा गया, पिछले 2 महीना हो गया, लेकिन दोस्तों अभी तक मामला उठा नहीं, जो बड़ा अफसोसनाक है। ये जानकारी तो सामने आ गई है कि पिछले 6ठे महीने में उनको खत लिखा गया था, लेकिन दोस्तों अब ये खत क्या 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन इस बात की जरूर जानकारी दूंगा कि जो दरगाह मस्जिद है और ये महाराष्ट्र के अंदर की संस्था है, उन्होंने, उनके पीर मुतवल्ली हजरात ने ये खत लिखा था 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, लेकिन अभी तक आवाज नहीं उठा है। आपकी राय में दोस्तों उनकी आवाज संसद भवन में उठना चाहिए या नहीं? 24 MP को आवाज मुफ्ती सलमान अजहरी और हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी का आवाज उठाया जाना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।